रिया चक्रवर्ती काला जादू करती थी। इतना काला जादू कि उसने सुशांत जैसे एक बड़े एक्टर को अपने काले जादू में फंसा लिया। रिया चक्रवर्ती सुशांत के टच में केवल इसलिए आई क्योंकि उसे पैसे कमाने थे। वो खुद मेहनत कर कर इतना कुछ हासिल नहीं कर पाती जिससे एक आसान और अच्छी जिंदगी जी जा सकती थी। इसलिए रिया चक्रवर्ती ने तय किया कि वो काला जादू करेगी और सुशांत को उस काले जादू के घेर में फंसा लेगी। मीडिया जिंदगी की सबसे बड़ी चरस अगर लोगों के जीवन में किसी ने बोई है तो इस मीडिया ने बोई है। सच क्या है और झूठ क्या है, जब इसके बीच का फासला कम होने लगता है तब असली दिक्कत शुरू होती है। तब यह समझ में आता है कि वास्तविकता में सच और झूठ के बीच में सिर्फ एक मियाद है। एक झूठ को बार बार बोलिए वो सच नजर आने लगता है। यही हाल रिया चक्रवर्ती के केस में हुआ। अभी सच्चाई क्या है और असलियत क्या है? मेरा यह कहना नहीं है कि रिया चक्रवर्ती दोषी है या नहीं है। मेरा यह कहना बिल्कुल नहीं है कि रिया चक्रवर्ती ने कुछ भी नहीं किया, ये सिर्फ एक मीडिया ट्रायल है। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि रिया चक्रवर्ती निर्दोष है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इस देश में दोषी कौन है और निर्दोष कौन है, इस बात का फैसला सिर्फ अदालतें करती हैं। इस बात का फैसला मीडिया या जनता की परसेप्शन नहीं कर सकती। ये वही मीडिया है जिसको सिर्फ मिर्च और मसाले से फर्क पड़ता है। इस बात से फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता कि इसके मिर्च और मसाले की भूख कितने लोगों की जिंदगी में आग लगा देगी। आप और हम मीडिया के इस बनावटी दुनिया से, इस तिलस्मी दुनिया से कितना बाहर रह सकते हैं और हमें कितना बाहर रहना चाहिए, जरूरी है कि अब सवाल इस पर पूछा जाए। पूरी स्टोरी को ध्यान से सुनिए। सुशांत राजपूत ने आत्महत्या की। आत्महत्या में पहले तो लोगों ने कहा कि ये सिर्फ आत्महत्या है और इसका बेसिक कारण है नेपोटिज्म। बात जहां नेपोटिज्म पे आई, बड़े से बड़े नेता अभिनेता को घेर लिया गया। बताया गया कि कैसे नेपोटिज्म इंडस्ट्री में व्याप्त है और कैसे कुछ बड़े बड़े अभिनेता अपने रसूख का फायदा उठाकर मनमाने तरीके से जो मर्जी आए वो करते हैं। नेपोटिज्म एक बड़ा टीआरपी सोर्स था, इसलिए नेपोटिज्म के ऊपर बहुत सारी बातें की गई। कभी सलमान खान को घेरा गया, कभी करण जौहर को घेरा गया, कभी उन सारे बड़े बड़े एक्टर्स को घेरा गया जिन्हें चांदी की प्लेट में सक्सेस का फॉर्मूला ला दिया गया। इसके बाद बातें वहीं तक चल रही थी। मीडिया के पास इस बात का पर्याप्त मसाला था कि वो सुशांत की बहनों के ऊपर लेटर, रिया चक्रवर्ती के मैसेज किए हुए कुछ ट्वीट, मैसेज किए हुए कुछ व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस को दिखाकर अपना बाजार गर्म रख सके, अच्छे एडवर्टाइजर्स को अपने चैनल पर एडवर्टाइज करने के लिए मना सके। इसके बाद बिहार पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। ये रिपोर्ट सुशांत के पिता ने दर्ज करवाई, जिसके मुताबिक सुशांत कपूर के अकाउंट से 15 करोड़ से ज्यादा की धनराशि रिया के अकाउंट में ट्रांसफर हुई है। या रिया ने धोखे से सुशांत कपूर के अकाउंट से ये पैसे लिए हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया कि रिया अलग अलग दवाइयों का प्रयोग सुशांत के ऊपर करती थी, जिसकी वजह से वो और ज्यादा डिप्रेस रहने लगे। इसके अलावा यहाँ तक ये भी कहा गया कि रिया काला जादू जानती हैं और काले जादू के जरिए ही उन्होंने सुशांत पर काबू कर लिया था। सुशांत पर काबू किया था, नहीं किया था, ये पैसे वास्तव में निकाले गए हैं या नहीं निकाले गए हैं, रिया चक्रवर्ती कन्फाइंड या अंडरग्राउंड क्यों हुई, अभी इस पर कोई बात ही नहीं है। अभी इन सब मामलों में किसी तरीके की कोई स्टेटमेंट कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अभी सच किसी को पता ही नहीं है। और जो ये कह रहा है कि उसे सच पता है, वो एक एविडेंस है और उसे खुलेआम नहीं घूमना चाहिए। आप सुशांत के कुक से लेकर उसके पड़ोस वाले भाई तक के घर में घुस गए, आप रिया के बेडरूम में घुस गए, आप रिया का कैरेक्टर असैसिनेशन करने लगे। मुझे नहीं पता कि आने वाले वक्त में इस केस में क्या डेवलपमेंट होता है। रिया को दोषी करार दिया जाएगा, रिया बरी होती हैं, रिया के ऊपर और सारे चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे। मेरे पास इन सब चीजों का कोई जवाब नहीं है, लेकिन सच ये है कि इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। ना उस मीडिया के पास है जो अलग अलग तरीकों से रिया का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही है, ना बिहार पुलिस के पास है, ना बिहार पुलिस के डीजीपी के पास है, ना ही मुंबई के कमिश्नर के पास है। अभी जांच चलनी है और इस देश में फैसला सिर्फ कोर्ट करता है। इस देश में फैसला सिर्फ कोर्ट को ही करना चाहिए। हम कितनी भी बातों से ये साबित नहीं कर सकते अभी कि रिया